बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। पर ख़वातीन या इंसान पता नहीं एक जैसी तबीयत है। ख़वातीन कुछ ज़्यादा इस मामले में पर्टिकुलर होती हैं। सुबह सुबह जब मैं मतलब तैयार हो रही थी, मैंने जल्दी जल्दी वार्डरोब निकाली, जल्दी जल्दी कपड़े निकाले, तैयार, तो अचानक मुझे फील हुआ हो मैंने तो यही कलर जुम्मे वाले दिन भी पहना हुआ था और यही कलर मैं आज भी पहन रही हूँ। तो मुझे एकदम से लगा कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मतलब कोई तैयारी नहीं की, कोई एहतमाम ही नहीं हुआ। हालांकि बहुत फ़र्क है जुम्मे वाले ड्रेस में और आज वाले ड्रेस में, लेकिन चूंकि कलर थोड़ा बहुत रिजेंबल करता था तो फिर मुझे सोच कर ही हंसी आना शुरू होगी कि हमारे पास भले 25 जोड़े लटके हुए हों, हमें हर इवेंट पे, हर मौके पे अपने कपड़े क्यों कम लगते हैं। हमें क्यों लगता है कि ये तो पहले पहन लिया हुआ है, ये रंग पहले पहन लिया हुआ है, ये स्टाइल पहले पहन लिया हुआ है, हमने दोबारा नहीं पहनना, दोबारा पहना तो रिपीट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ना चाहते हुए भी और बाज़ औक़ात ना जानते हुए भी हम वाकई इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। और फिर इससे मुझे लगा कि यार ये अहमियत सिर्फ हम कपड़ों को नहीं अदरवाइज़ भी दे रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे पास जो चीज़ें हम जब हम एक जोड़ा बनाने जाते हैं, अभी मैं आजकल इस प्रोसेस में हूँ ना, जब एक जोड़ा बन रहा होता है उफ, आप उसके पीछे ख्वार हुए होते हैं। आपको लगता है ये वाला कपड़ा, ये वाला काम, ये वाला स्टाइल, ये वाला उसका मतलब सब कुछ, आप हर एक चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। जब वो बन जाता है, आपने एक दफ़ा पहन लिया, उसके बाद वो ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल बेकार, फारिग, फालतू। दोबारा आपको पहनना पड़े तो आपको लगता है यार ये तो मैंने मतलब दोबारा पहना है, मैंने तो पहले भी पहन लिया हुआ है। सो इसी तरह ज़िंदगी में मिलने वाली बहुत सारी नेमतें भी हैं जो हमें मिली हुई होती हैं और वो इसी तरह होती हैं जैसे हमारी वार्डरोब में लटके हुए बहुत सारे कपड़े, और वो वहाँ पे होते हैं जब तक नहीं मिले होते। हमने उनके लिए कितनी दुआएं की होती हैं, कितनी कोशिशें की होती हैं, कितनी मिन्नतें गिड़गिड़ाते हैं हम दुआएं मांग मांग के। जब मिल जाती हैं फिर हमें वो लगता है ये तो मिल चुकी है ना, वो जो नहीं मिला ना हमें वही चाहिए। सो ज़िंदगी में थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। भले वो इस चीज़ पे हो कि हमारे पास अगर एक रंग के बहुत सारे जोड़े हैं तो भी शुक्र है कि हमारे फेवरेट कलर की हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, और अगर हमें दोबारा भी पहनना पड़ रहा है वो कलर तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसलिए कि जितनी दफ़ा भी हम वो पहनेंगे हमें यकीन होना चाहिए कि वो अच्छा लगेगा। जैसे कि मुझे भी लग रहा है कि अगर कलर ऐसा ही है जैसा जुम्मे वाले दिन था तब भी अच्छा लगेगा, बिकॉज वी आर लाइव और हम आपके सामने आज एक बहुत मज़े का प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं। इंसान जिस सोच में होता है ना वही सब कुछ उसकी ज़िंदगी में चल रहा होता है। तो आजकल चूँकि सोच इस तरह की चल रही है कि शादियाँ, अरेंजमेंट्स, तैयारियाँ, तो जो शो है वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन मैं अपने गेस्ट को पहले बुलाऊंगी, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि हमारे शो में क्या क्या कुछ होने वाला है। मेरे शो में आज एक ऐसे सिंगर आ रहे हैं कि वो जिसे कहते हैं ना एक अकेला सब पे भारी। सो वो जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। फोक गीत हमेशा से गाए जा रहे हैं, लेकिन उन फोक गीतों को तड़का लगाना म्यूज़िक का, अंदाज का, स्टाइल का, और इस तरह से उन्हें गाना कि वो अपना बना लें और वो सारी दुनिया में उसके हवाले से जाने और पहचाने जाएं, एक बड़ी बात है। बहुत से खूबसूरत इन्होंने आइटम्स जो है वो परफॉर्म किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। आज मेरे साथ होंगे शो में, तशरीफ़ ला रहे हैं मलकू। कैसे हैं मलकू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको अंदाजा है आज हम क्या करेंगे यहाँ पे? टप्पे टप्पू ही होंगे और क्या? नहीं, टप्पे टप्पे ऐसे कह रहे हैं जो बहुत ही कोई फालतू सी चीज है, बड़ा मुश्किल काम है। टप्पे? हाँ, हम तो रोज करते हैं, हमारे लिए तो नहीं। आसान काम है। आसान काम। आज करना मैंने पता है क्या है? क्या करना है? मलकू को एक तरफ कर देना है और बाकी सारे सिंगर्स को एक तरफ कर देना है, ठीक है? तो फिर जो मैंने कहा है कि एक मलकू सब पे भारी। आई थिंक सो। आपको प्यार है और ऑडियंस का सब प्यार करते हैं, ये साबित करके दिखाया। वैसे मलकू इतने सारे अपने ज़बानों में, पंजाबी भी, सराइकी भी, कौन सा आपको खुद को दिल को अच्छी लगती है अंदाज और ज़बान? सारी ज़ुबानें अच्छी हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के लोगों का जो प्यार होता है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं उसी लैंग्वेज में गाऊँ। और मैं सिर्फ, और आपको पता है कि मैं ऑडियंस के लिए गाता हूँ। कभी ये नहीं कि मेरी कामयाबी का राज भी है ये लोग सुनना चाह रहे थे, मैं वो गा रहा होता। मैंने कभी उन पर लागू नहीं किया कि यही गाना है, यही गाना है। तो जो आपसे फरमाइश कर दीजिए पूरी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आज के बाकी जो मेरे मेहमान हैं में से कुछ को मैं यहाँ पे बुला के ब्रेक पे जाऊंगी। ब्रेक के बाद जब, बल्कि मेरा ख्याल है मलकू आ गए हैं, बाकी जो सब लोग हैं उनसे तारुफ के लिए हम एक ब्रेक पहले लेते हैं और ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे मलकू के ऑपोजिट साइड पे हमारे साथ कौन कौन है। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है आप दोनों की, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है।
और क्या खूबसूरत अंदाज है। कितने व्यूज हैं इसके नेट पे? 1 मिलियन के करीब 1 मिलियन के करीब लोग इसे सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और अभी रिलीज हुए भी कोई इतनी ज्यादा देर नहीं हुई। अच्छा, मलकू सिर्फ आपका तारुफ हुआ था, मेरे बाकी सारे प्यारे मेहमान जो हैं अब आप देख रहे हैं हमारे साथ कौन कौन है। फरहाना हमारी बहुत कमाल किस्म की आजकल सिंगर, एक ऐसी एक्टर टर्न एंकर टर्न सिंगर और अब बाकमाल सिंगर। सो नादिया हाशमी, वेलकम यू इन शो। नादिया से पहली दफा मुलाकात हो रही है, लेकिन हम देखेंगे कि नादिया इंशाल्लाह होती रहेगी सुरीला और खूबसूरत जो है वो गाती है। कैसे हैं भट्ट साहब? आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप भी आज टप्पे गाने गुनगुनाने और मैं भी ये मलकू के गाना सुन रहा था, मैंने कहा ये टप्पा है कि लारा लप्पा है माशाल्लाह। वो एक अब मुझे अब समझ आई इनकी कामयाबी का राज माशाल्लाह। क्या है? वैसे तो हम जानते हैं इनका स्ट्रगलिंग पीरियड से लेके कामयाबी तक, लेकिन मुझे आज समझ आई उसका मतलब मुझे लगा है कि इसका सीक्रेट सिर्फ ये है कि एक कैसेट या एक गाना लगाएं लाहौर से पिंडी जाते वक्त, तो एक गाना खत्म नहीं होता, पिंडी आ जाता है। तो माशाल्लाह इतने टप्पे बट सब होता है कि आपको शायद आप मेरे सीनियर हैं, बट कितने सीनियर 1905 से काम नहीं जो जेन्युइनली मतलब जब नहीं आपने उम्र में कहा या तजर्बे में कहा? नहीं दोनों में आप कह सकते हैं। प्यार में यार गाना जब हम वेडिंग पे गाते हैं तो गाना लंबा होता है, उसका फायदा सिंगर को ही होता है, उनको नहीं पता है। क्योंकि शादी के शोज बड़े कम ही करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट ज्यादा करते हैं। अच्छा, आपने तो छल्ला गले में डाला हुआ है आज ना? हाँ जी, हाँ जी, ये छल्ला आज मेरे गले पे आ गया है। छल्ला अल्हम्दुलिल्लाह जी। वैसे तो ये मेरा लकी साहब ब्रदर ने मुझे दिया था, अच्छा, तो मैंने इसको संभाल के रखा है, वरना जो दूसरे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ छल्लाज हैं डॉक्टर साहब जानते हैं, वो फिर मेरी कोशिश होती है कि कॉन्सर्ट के बाद मैं फिर लोगों को एज सवेनियर वापस कर देता हूँ। लोग आपको देते हैं और आप एज सवेनियर उनको वापस देते हैं। क्या बात है। वैसे वो छल्ला दे जा निशानी वाला दौर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका रिवाइवल होने जा रहा है। रिवाइवल ये है कि फोन दे जा निशानी तेरी मेरे एक जमाना था जब मैं भी गवाऊं कि जब कॉन्सर्ट्स हम लोग साथ कर रहे हैं तो आज भी वो लोगों को मतलब ये यूथ जो है जो नए लोग हैं उनको भी पता है उस गाने को और बड़ा एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये भी कुछ अर्से से हम लोग साथ भी हैं, काम भी इकट्ठे कर रहे हैं। डॉक्टर सहेल की तरफ आने दे मुझे। डॉक्टर साहब जी। कैसे हैं आप? गलत जगह बैठ गए डॉक्टर साहब, आगे तो बाहर मारेगा ना। डॉक्टर जाना है, डॉक्टर साहब की यही डॉक्टर शुरू हो जाते हैं ना फिर। मैं चुप हूँ आज, मैं को गाना गवाएं सिर्फ बस। नहीं डॉक्टर साहब फरमाएं, अभी आप क्या ख्याल है? हम अभी इस पे कर रहे थे कि छल्ला दे जा निशानी और फोन दे जा निशानी। सीरियस नोट पे ये है फ़र्क कि चूँकि मैं होस्ट भी करता हूँ इवेंट्स, लाइव इवेंट्स जो है, तो मलकू के साथ भी आरिफ के साथ भी पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। तो ये जस्ट नॉट लाइक बीइंग ए फ्रेंड और कॉलीग। हम लोग कर रहे थे ब्रुकलिन में एक मेला होता है न्यूयॉर्क में, और 2009-10 की बात है, तो उस वक्त काफ़ी रूज था इस सॉन्ग को। तो वाकई में इट्स द सीरियस नोट के बहुत ज़्यादा नॉट इन हंड्रेड्स थाउजेंड्स छल्ले आए। अच्छा। जी मैंने कहा बट साहब तुसी उनको खेरी मार दे। सो ही कलेक्टेड ऑल दोस थिंग्स और बहुत सारे इसने बांट भी दिए आगे से। I still have 2 jars like this। अरे वे। लेकिन जो रिवाइवल की बात है वो बड़ी सच्ची की। मैं भी इससे कहता हूँ भी हम एक फरहाना और मैं और आरिफ एक कॉन्सर्ट की कैंपेन कर रहे हैं कॉलेज की, लोकल कॉलेज की। तो अच्छी बात ये थी नए बच्चे थे उनको भी ये वाला गाना याद था, छल्ला दे जा। मैं कहता था छल्ला दे जा निशानी, वो आगे से कहते तेरी मेहरबानी। और अब मलकू चूँकि हमेशा नई नई चीज़ें लेके आता है इसलिए सर्वाइव करता है। हमसे कुछ 3 घंटे जूनियर है ये, तो जब ये तो उसमें ये कि फोन दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। पता नहीं ये हो गया, आप बाकी बनाया ये? नहीं बनाऊंगा कैसे गाने बनाता है। कि हमारे यहाँ एक बड़ा मजे का कल्चर है कि जब कोई एक चीज़ हिट हो जाती है या थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ की होती है, उसकी इतनी ज़्यादा कॉपीज मार्केट में आ जाती है। यानी मैंने अपने ही गानों की कई कवालियाँ सुनी हैं, अपने ही गानों के कई क्लब्स में रीमिक्सेस सुने हैं, तो खैर अच्छा तो लगता है। लेकिन जो रिवाइवल वाली बात है उस बारे में मैं चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को बता दूँ जल्दी से कि इसके रिवाइवल अब होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। शेर मियादाद, उस्ताद शेर मियादाद साहब के साथ एक प्रोजेक्ट हमने किया है सूफी स्टूडियो। बिल्कुल बताए थे, बता के गए। कमाल उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन कराया और मुझे तो उस दिन उनका सुनकर ही रूह झूम वो खुद उस्ताद आदमी है, बड़े आदमी है, इस वजह से। लेकिन ये क्रेडिट मलकू को जाता है। अच्छा। हाँ जी। मैं ऑन एयर कहूंगा जो स्टूडियो कॉन्सेप्ट है ना, ए स्टूडियो बी, विद नो ऑफेंस टू शेर मियादाद भाई, इज लाइक जेम ऑफ पर्सन।
लेकिन जो आइडिया ओरिजिनल होता है ना, ये इस बंदे का जो लेफ्ट साइड बैठा है मेरे, तो दैट वाज द रियल आइडिया। बहुत सारे स्टूडियो और डे वन से मलकू को मैंने कहा था कि मलकू अब ये शुरू करने लगा तो देखिएगा बहुत सारे स्टूडियो। ये मलकू स्टूडियो है, मलकू स्टूडियो का, फिर ये नादिया के साथ भी जो आपका ये भी मलकू स्टूडियो का ही एक प्रोडक्ट है। प्लीज आइए, ये इसलिए है कि वो जो लोग जिनको पैसे वैसे नहीं है सच्ची, वो आके वहाँ पे गा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मैंने दिया है जो गवर्नमेंट को चाहिए था या किसी बड़े चैनल को चाहिए था, लेकिन उसने झुकता ही हो रही है, पूरी कौम ही झुकता था। लेकिन एक मिनट, तूने मुझे मलकू स्टूडियो क्यों नहीं कराया था? सारे गाने मलकू स्टूडियो में चल रहे थे। बात यह है कि वो इतने शो में माशाल्लाह बिजी है, यानी कि महंगे से महंगा और सस्ते से शो छोड़ते नहीं मेरा भाई। समझ रहे हैं? मैं मलकू के साथ शो करता हूँ सस्ते वाले। नादिया एंड मलकू के खूबसूरत टप्पे जो है वो आप सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो हुमैरा अरशद आ गई। अब हमारा जो है, हुमैरा आप इधर आ जाइए, ठीक है। और ये हमारी टीम हो गई मुकम्मल। यहाँ फरहाना, हुमैरा और नादिया हाशमी, और यहाँ पे आरिफ भट्ट साहब, डॉक्टर सुहेल और मलकू। बराबर सुहेल साहब और डॉक्टर मलकू। ठीक है, ये टप्पों के डॉक्टर हैं। अब हम शुरू करने लगे हैं टप्पे। ठीक है, पहला आप उठाएंगे डॉक्टर, अब डॉक्टर आरिफ भट्ट साहब। ठीक है, पहला टप्पा माहिया बोल, जो भी आपने करना है पहले टप्पे कर लेते हैं, माहिया बाद में करते हैं। सबको इजी। मेरा ख्याल है कि आपके पास हमारे माइक है, पास टप्पा स्पेशलिस्ट मलकू साहब हैं और मलकू टप्पे की बजाय अगर गाना हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नहीं आज हम टप्पों पे पहले आते हैं। टप्पे आए, आपके पास माइक है ना, आइए शुरू करें, चलेगा। चलो साढ़े हिस्से का भी सारा टप्पा जड़ा है तुसी गा देना, सी वैसे टप देनी। ये लड़कों का टप्पा, ये लड़कियों का टप्पा। जिन मेरे साथ दो मेरे कुलीग है ना, उनको लगता है टप्पे नहीं आते, मुझे ही गाना पड़ता है। नहीं हमें बहुत टप्पा आता है, ये वाला टप्पा टप लेते हैं। नहीं हड़प्पा नहीं टप्पा। हड़प्पा। ये आपके साथ देंगे भाईजान, चले। लेडीज खुशामदीद जनाब। शादियां चूंकि हर घर में तकरीबन चल रही हैं, हो रही हैं, इसलिए हम अब गाने शादियाने की थीम की तरफ आ रहे हैं। मेरे इतने ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर हैं। मैं इस दफ़ा लड़कियों को चांस दूंगी कि लेडीज़ फर्स्ट। मेरा आप उठाएंगे गाना, कोई गाना जो शादी का आपका फेवरेट तरीन गाना है ना, जो हर शादी पे आपको लगता है गाया जाता है, जिसके बगैर शादी मुकम्मल मेरा वो गाना सुना दें हुमैरा अरशद का, दी गुड तुम्हें बिटियान। बड़ी मशहूर एक सिंगर, वो बड़ी मशहूर सिंगर है, आपने शायद नाम सुना। नाम तो सुना है और देखा भी है। आप लग भी वैसी नहीं है। अच्छा, आपकी आवाज में आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है, आपकी शक्ल बहुत मिलती है। थैंक यू जी, आप सबकी शक्ल भी मिल रही है किसी से। हम तो अब इतने अरसे से एक साथ है कि मुझे लगता है अब हमारी शक्लें मिलनी शुरू हो गई। गाना देंगे उन्हें। हाँ जी, डॉक्टर साहब फाइनली हमें शो में डॉक्टर साहब की आवाज है वो सुनने को मिली। लेकिन डॉक्टर साहब अब हमने दोबारा गाने शादियाने की तरफ वापस आ रहे हैं। आप कोई अच्छा अपनी शादी का गाना जो आप, हाँ जो आप, 4 गाने नहीं, 4 गाने, हाँ, जो आपकी शादी पे उन्हें कहे कि अपनी शादी में गाने सुनाए। 4 गाने, कोई गाना चले उठाएं। कोई कौन, आप शुरू करेंगे? मेरा जी आप कोई एक गाना शुरू कीजिए। नादिया उठा रही है, नादिया कह रही मैं उठा। खुशामदीद, ब्यूटीफुल लाइक यू, ये कहना है क्रिस्टीन का। और आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, रेंज है इनकी, जिसको आप यूज करके खूबसूरत दिख सकते हैं। सो दरक्षा मेरे साथ हैं। दरक्षा, वेलकम अगेन। और आज आप हमें बता रही हैं पार्टी मेकअप, है ना? पार्टी मेकअप। एंड पार्टी मेकअप के लिए पहले हमने बेस बना लिया, लेकिन क्या स्मूथ बेस बनी है। अगर कैमरा थोड़ा क्लोज में दिखाएगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो मॉडल है उनके चेहरे के ऊपर एक्ने भी है। हम बिल्कुल वो मॉडल सिलेक्ट करें जो बिल्कुल हमारी एवरीडे लाइफ में इश्यूज होते हैं। और एक्ने को भी कितना अच्छा आपने कवर किया है। इसमें क्या क्या कुछ यूज किया है बेस इसमें? मैंने डर्मा एक्स बेस यूज किया है। दिखाते जाएं, उठा के बस चीजें दिखाते जाएं क्या है। सो ये बेस है डर्मा एक्स बेस,
जो कोई भी आपके फेस का इशू है आप अपनी स्किन टोन के लिहाज से पिक करेंगे। इनकी स्किन पे क्या नंबर लगाए? मैंने सबसे पहले इनके 45 थोड़ा सा लगाया, फिर उसके ऊपर ओरिएंटल लगाया और अब मैं ये पैनकेक लगा रही हूँ 45 पे। मैंने ओवरऑल लगाया क्योंकि ये फेयर है और फेयर का नंबर है 45। जो लोग फेयर हैं वो डर्मा एक्स का 45 नंबर लगाएंगे, ठीक है। और इस वक्त मैं ऑयल फ्री पैनकेक इस तरह से इसको पानी के साथ ये थिकनेस दिखानी बड़ी जरूरी है कि ये कैसे ऐसे बनेगा कि जिससे ना अच्छा एक स्मूथ थोड़ा सा टेक्सचर आपने है। इसको स्क्रैच करेंगे तो ये इस तरह से पाउडर बन जाएगा और पानी की मदद से, ये हमारा फाउंडेशन ब्रश है, ठीक है, इस पानी की मदद से हम एक पेस्ट बना लेंगे और इसको पूरे फेस को हम पैक कर देंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। सो हमने इसको ये बहुत थिक करके नहीं, और एक्चुअली ये है जो पैनकेक लगाया जा रहा है। सो ये पैनकेक लगा, जरूरी है कि पैनकेक लगाया जाए। समर सीजन है और इनकी स्किन में तो वैसे भी इशू हो रहा है क्योंकि इनको कुछ एलर्जी है या समथिंग है जिसकी वजह से इनकी स्किन इस टाइप की हो गई है कि कोई बेस इनके लगाएं तो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इसको होल्ड करेगा, पैक कर देगा, समझे आप, बेस बिल्कुल सील हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, और मैट रहेगी और ये जितने घंटे चाहे अपना मेकअप रख सकते हैं। और ये कितना अर्से तक दरक्षा, मतलब ये रहेगा स्टे जब तक ये हटाएंगी नहीं। अगर डे मेकअप में कोई जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है, वेडिंग में जा रहा है, डे वेडिंग में इतनी गर्मी में, क्योंकि पैनकेक से एक तो पैक हो जाता है और अगर इनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम लूज फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट से भी पैक कर सकते थे। अच्छा, ठीक है। और मैं इनके बहुत हैवी अप्लाई कर रही हूँ लूज फेस पाउडर 316 और इसमें पिंच ऑफ शाइनर ऐड हुआ है। अच्छा, 316 में आपने शाइनर खुद से ऐड किया, अलग से ऐड किया है 404 शाइनर ऐड की। क्यों, इससे क्या होगा? इससे बहुत स्मूथ फ्लॉलेस एक शाइनी ग्लोई बेस बन जाएगी। नहीं चाहते तो नहीं भी ऐड करें, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इनकी बेस में एक शाइन आ जाए। ठीक है, सो एक ग्लो का जो फील है वो आ जाए। अच्छा, जो एक्नी है, हम अक्सर जब एक्नी के ऊपर बेस लगाते हैं ना तो एक्नी के ऊपर से जरूर हट जाती है वो जो पिंपल होता है ना वो नहीं कवर हो रहा होता, उसके ऊपर से बेस हट रही होती है। तो क्या अच्छा ये कवर है कि बिल्कुल उसके ऊपर से नहीं हटा है? इसकी कोई टिप भी है एप्लीकेशन की? सिर्फ एप्लीकेशन की ये टिप है कि आपने ऑन द स्पॉट इसको कवर करना और यूज़ करना है। टिप है या बहुत ज़रूरी चीज़ है डर्मा एक्स, ठीक है, वो हर प्रॉब्लम स्किन को बहुत अच्छा सेटल करता है और बहुत इक्वली इसको फ्लॉलेस बेस बना देता है। बिल्कुल सही। डर्मा एक्स जो है इस बेस का नाम है जो कि यूज़ की गई, दिखाएगा। ये इस बेस, इस क्वांटिटी में ये बेस आपको मिलेगी डर्मा एक्स के नाम से। और दरक्षा ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, जिनको लगता है कि बहुत ऑयली स्किन है। हम इसके साथ एक और काम भी कर रहे हैं जो सिर्फ इतने सामान में से कर रहे हैं हम। अच्छा, ये इनका एक हम नो मेकअप लुक दिखा रहे हैं। वेरी गुड। और नो मेकअप लुक का मतलब है कि हर वक्त, एवरी टाइम, एवरी डे। इसीलिए इनके ड्रेस का भी कोई चमक धमक नहीं है, नॉर्मल सा इन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ है, तो वो हम लिक्विड फाउंडेशन से कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और लिक्विड फाउंडेशन में और ये डर्मा एक्स में क्या फ़र्क है? ये ले लीजिए। डर्मा एक्स में कैमोफ्लेज भी मौजूद है और वो एक पूरा कंप्लीट क्रीमी बेस है। और लिक्विड फाउंडेशन ये है कि रेगुलर, जैसे लड़कियां हैं कॉलेज वगैरह जा रही हैं तो रेगुलर यूज़र्स के लिए है। ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया है बेस जो कि अप्लाई की जा रही है फॉर नो मेकअप लुक। 03 नंबर है, 03 नंबर। और ये 03 नंबर हर स्किन टोन के लिए चलेगा? नहीं, अलग से है। नहीं, इसमें हर फेस पे नहीं चलेगा, अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग स्किन टाइप के हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। और इसमें कितने शेड्स हैं? रफ का लिक्विड फाउंडेशन में हमारे 8। अच्छा, इसका मतलब 10 शेड है, सॉरी। डार्क, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों से लेके बहुत फेयर के लिए हर एक को अपना शेड कैसे सिलेक्ट करें? बेस का जब शेड सिलेक्ट करते हैं तो अगर तो डार्क सर्कल है तो उन्हें लाजमी कंसीलर या कैमोफ्लेज स्टिक लेनी होगी, वरना तो अगर हम फेयर पर जाते हैं और अंदर से डार्क निशान है तो जैसे चॉक बोर्ड के ऊपर टिश्यू रखे तो पीछे से ब्लैक दिख रहा होता है, तो ये हो जाता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर डार्क सर्कल हैं तो वो उसको फेयर से कवर करते हैं, वो फेयर से कभी कवर नहीं होता। चलो जी, हमने इसे कॉम्पैक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो कॉम्पैक्ट है इसकी क्या प्राइस होगी? अबाउट 300 समथिंग। 300, अच्छा। और ये भी आपको अपनी मर्जी की आपकी स्किन टोन में मिल जाएगा। थैंक यू। सो अब सिर्फ एक पेंसिल के साथ आई मेकअप। कितने लोगों ने इस वक्त मेकअप किया हुआ खुद का अपना? हाँ, कितने लोगों ने? अरे वाह, तकरीबन सब खवातीन ने किया हुआ है। तो इसका मतलब मेकअप में तो सबको बहुत दिलचस्पी है। कौन सा मेकअप अच्छा लगता है? अच्छा हैवी हुआ मेकअप या नेचुरल जो हम कर रहे हैं नो मेकअप लुक?
नेचुरल। सो आजकल नेचुरल मेकअप जो है वो somehow इन डिमांड और इन फैशन है। तो ये इस तरह से आँख के ऊपर सिर्फ पेंसिल अप्लाई की, उसको उन्होंने ब्रश से ब्लेंड किया और एक नेचुरल आई सॉकेट के अंदर अंदर ही लगा रहे हैं ना, और आँख के ऊपर कोई शेड भी नहीं लगाया। कुछ भी नहीं लगाया। लगा सकती हूँ मैं, लेकिन ज़रूरत मुझे नहीं लग रही कि आँख के ऊपर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसे बिल्कुल ही तो नेचुरल एक हल्का सा फ्रेश लुक में रखे हैं। जिन लड़कियों के रिश्ते हो रहे हैं वो बिल्कुल कि उन्हें नहीं दिखाना है कि बहुत मेकअप किया हुआ है। या जैसे अभी आगे रमज़ान मुबारक में हमने इफ्तार पे जाना होगा, सहरी पे जा रहे होते हैं, अब तो लोग बाहर डिनर कर रहे होते हैं, तो इस तरह से एक हल्का सा एक फ्रेश लुक जो है वो अच्छी लगी। और समर में वैसे भी इतना सा मेकअप बड़ा जबरदस्त लगता है। सो अब फाइनली क्या होगा? फाइनली है बस मस्कारा लगा के एक ग्लॉस लिप वो कलर लगा देंगे, मस्कारा लगाएंगे और लिप कलर लगाएंगे और ये होंगी बिल्कुल डन तैयार। और हम यहाँ पे इनको एक दफ़ा दिखाते हुए, अगर आप अभी दिखा सको, ये हाफ डन जिसे कहते हैं मेकअप दिखाते हुए ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो आप देख सकेंगे कि हमारा नो मेकअप लुक जो है वो कैसी लगती है, दिखती है मेकअप के बाद। और जो आज आपको बहुत इम्पोर्टेंटली दिखाना है वो है हमारा पार्टी मेकअप, जिसमें हम फोकस करेंगे क्रिस्टीन के शेड्स के साथ एक अच्छा सा आई मेकअप। और आपने देखा अभी कितनी स्मूथ उनकी स्किन लग रही है, हालांकि स्किन के ऊपर एक्नी भी है और हालांकि स्किन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, टोन्स भी हैं उसके ऊपर 2-3 किस्म की और एक्टिव एक्नी है। लेकिन अगर आप अभी देखें इसमें जितनी अच्छी बेस बनी हुई है तो लग ही नहीं रहा कि कोई स्किन पे प्रॉब्लम है, और ये एक अच्छी प्रोडक्ट का कमाल है। So let's take a break and don't miss out। इसलिए कि नेक्स्ट सेशन में आप जानेंगे आई मेकअप के बारे में। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा नो मेकअप लुक जो है वो आपके सामने कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। और कितनी चीज़ों से मेकअप हुआ है टोटल, एक बेस, एक हमारा ये पाउडर, ठीक है, ये 2 चीज़ें, ये हमने हाईलाइट किया इसके साथ, इस आई पेंसिल के साथ, और उसके साथ ये ब्रश यूज़ किया हमने। वैसे ब्रश भी डिफरेंट जो है वो अवेलेबल है पूरी की पूरी किट में। तो ये ब्रश यूज़ किया अलग अलग नहीं है, बस एक छोटी किट है और एक बड़ी किट है। अच्छा, लिपस्टिक का कलर बहुत खूबसूरत है, ये कौन सा कलर? 501 एक इन्होंने नेचुरल सा कलर क्रिस्टीन के लिपस्टिक का जो है वो यूज़ किया। अच्छा, मस्कारा आप कर रही थी, मैं देख रही थी कि मस्कारा बड़ा खूबसूरत है। मस्कारा है ये हमारे 3 तरह के मस्कारे हैं। ये कोम मस्कारा है। अच्छा, और इसके कितने फाइन कॉम है, छोटा सा कोम लगा हुआ है जो कोम करता हुआ कर्ल कर देता है। ठीक है, और इससे आईज लैशेस जो है वो एनहांस भी हो जाती हैं, ब्यूटीफाई भी हो जाती हैं। और ये सिंपल सा इन्होंने इसके ऊपर किया है। एंड लुक एट द ब्यूटी कि वो कितने खूबसूरत लग रही है। आप हमारी ऑडियंस को दिखाएंगे ज़रा चल के कि एक ग्लोइंग फ्रेश स्किन। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बड़ा नेचुरल, बड़ा ज़बरदस्त सा लुक। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे आई मेकअप की तरफ बिल्कुल है ना, और ये परफेक्ट वाला कौन सा वाला आई मेकअप हो रहा है? थोड़ा सा ग्लैमर पार्टी मेकअप कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा केक लाइनर यूज़ कर रही करेंगे। आपका अभी तक क्या किया है? मैंने बस ये 2 चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें मैंने ब्लैक केक लाइनर और एक ग्रीन केक लाइनर है 517 ग्रीन, और ब्लैक है 511। और ये तो बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है, जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम में बता रहे थे कि कॉन्टोरिंग हर एक की वैनिटी से निकलती है, बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्लैक केक लाइनर का भी इतना ही ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसका मैंने एक रफ सी लाइन दी, मैं अभी इस आई को मैंने इसलिए छोड़ा हुआ ब्लेंड किया बीच में। मेरा ड्रेस है इसको। अच्छा ठीक है, ड्रेस में ग्रीन कलर है, सो अगर ऑलिव कलर का इनका टाइप का ड्रेस है तो उसमें मैंने ये ग्रीन कलर यूज़ किया। इससे आंखों में एक डेप्थ आएगी। मॉडल लुक में ये होता है कि शेड्स थोड़े से डार्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कलर ग्रीन का डार्क लिया है और इसे ब्लैक के साथ ब्लेंड किया है। ठीक है, ब्रशेस जो है वो इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं। और ब्रशेस की खास बात ये है कि हर ब्रश पे नाम लिखा हुआ है कि ये आई शेडो का है, ये कट ब्रश है, ये कंटोरिंग का है, ये ब्लश ऑन का है। हाँ, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज़ करना है। वरना अक्सर हम भूल, जितना मर्जी हम ट्रेन हो, भूल जाते हैं कि कौन सा ब्रश उठाना है यहाँ पे। ठीक है, सो ये अच्छी तरह से फैला के लगा लिए 2 शेड्स। मतलब एक अभी मैंने जस्ट ब्लैक केक लाइनर लगाया, एक रफ सा आपने लाइन देनी, प्रॉपर सा आई लाइनर नहीं लगाना। ठीक है, और ग्रीन इसमें कब मिक्स करेंगे? अब मैं इसके बाद इसकी जो ब्लेंडिंग करूंगी सॉकेट लाइन तक, जैसे सॉकेट लाइन, वो मैं ग्रीन के साथ करूंगी। ठीक है,
तो ये इसलिए क्योंकि इनके ड्रेस में ग्रीन शेड है, अगर किसी के में ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, पूरा ब्लैक के साथ भी कर सकते हैं। बहुत लाइट सा ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, शिमरी इफेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक मॉडल मेकअप की थीम पर हूँ तो मैं डार्क शेड्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, और ये डार्क शेड जो है अगर आप डार्क हैवी आई मेकअप जो है वो कर, इसे स्मोकी भी कहेंगे, ये जिसे उर्फ आम में स्मोकी मेकअप कहते हैं, ये वो वाला है। आप कह सकते हैं कि स्मोकी तो वैसे ऑल ब्लैक एंड ग्रे होता है, इसमें ग्रीन कलर भी है। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्मोकी नहीं कहती थी, लेकिन ये इफेक्ट वैसे ही देगा जैसे स्मोकी की लुक आती है। स्मोकी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बिल्कुल सही। सो ये ग्रीन कलर ऊपर अप्लाई किया और ग्रीन के साथ सॉकेट लाइन के अंदर अंदर ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर आँख को इन्हेंस करना हो, बड़ा करना हो, तो बहुत सारी ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि आँख बड़ी बड़ी लगे, खुली खुली लगे, तो आप उसके जो हमारा लोअर रिम है वहाँ से लाइनर को लिफ्ट करते हुए जाएंगे ऊपर। ठीक है, और ब्लेंड करेंगे ऊपर। वो भी हम आपको बताएंगे टेक्निक के जब ये लाइनर लगाएंगी कि किस तरह से लाइनर को ऐसे और हम एक मेकअप ऐसा देंगे जिनमें आप देखिएगा कि मॉडल की आईज छोटी होंगी तो हम उसको कैसे बड़ा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। सो ये ब्लेंडिंग हो रही है, ये ब्लेंडिंग हो रही है और मैं इसे एंड करूंगी सॉकेट लाइन पे। ठीक है, क्या मिस्टेक्स हैं जो इसमें लोग करते हैं जिसकी वजह से ये मेकअप नहीं इतना परफेक्ट लुक में नहीं आएगा? ब्लेंडिंग की और जो ब्रश की सिलेक्शन है उसमें गलती कर जाते हैं। ठीक है, अगर हमारी ब्रश किट में 23 पीसेस हैं तो उसका रीज़न है कि ये हम अलग अलग ये यूज़ होते हैं और इनका यूज़ है, वरना 2-4 ब्रश से हर कोई मेकअप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो फिनिशिंग नहीं आती ना ब्लेंडिंग में। अच्छा, कुछ लोग को ब्लेंडिंग आती है लेकिन वो टूल्स का सिलेक्शन गलत करते हैं। ठीक है, तो टूल्स का भी सही इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए। ये मैं अभी तक इसको इसी तरह से ही ब्लेंड कर रही हूँ और ये वैसे एंड करने वाली हूँ सॉकेट लाइन पर। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से आँख के कॉर्नर के नज़दीक से आपने उसको बिल्कुल एक अच्छी सी वो शेप दी। बहुत सारे लोग इसे बहुत आगे तक कर लेते हैं, ब्लैक ना डार्क, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो फिर ऐसा लगता है कि हमारी आईज यहाँ से दब गई, जैसे वो खुलनी चाहिए ना एक शेप। आप समझे कि एक गाइडलाइन हम दे रहे हैं, जैसे एक लीफ का शेप होता है पत्ते का, हमें उस तरह जाना है। ठीक है, हमारा एंड हो गया है सॉकेट लाइन तक। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी विद आई शेडो 20 नंबर मैट आई शेडो, जिसके 24 कलर्स हैं। तो 20 नंबर मैट शेड जो है वो अब ये सॉकेट लाइन से ऊपर अप्लाई करेंगी, जिसे कहते हैं सॉफ्ट एरिया में। ठीक है, और इसके साथ अब इसकी ब्लेंडिंग होगी और ये जो हार्श लाइन है, ये जो एक लाइन लगी हुई है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। सो अब फिर चेंज, आपने अभी नो मेकअप लुक देखी, और अगर आप उसी बेस के साथ भी बनाना चाहें या ज़रा उसमें एनहांस करना चाहें तो ये आई मेकअप है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, ये इसको हम सॉफ्ट एरिया को 23 नंबर आपने बताया? 20 नंबर रस्ट कलर है। 20 नंबर। ठीक है, एक टेराकोटा शेड आपका बड़ा पॉपुलर है, वो क्या शेड है, वो क्या चीज़ है? वो हमारी पूरी एक आई शेडो की किट है टेराकोटा के नाम से, और इस वक्त आपको दिखाएंगी वो 3 नंबर। एक ब्रॉन्जे भी हमारे टेराकोटा है। अच्छा, ये वाली किट टेराकोटा की है। ये टेराकोटा है, इसमें 2 कलर्स हैं। अच्छा, तो एक शेड में 2 शेड नजर आ रहे हैं और निकल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसे और ये भी टेराकोटा है, ये टेराकोटा हाइलाइटर है ब्रॉन्जे, और ये ठीक है। और इनसे क्या होता है कि एक में 2 शेड अगर नजर आए तो बस 2 इफेक्ट मिल जाते हैं हमें। 2 इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे ये ब्लेंडेड, ये है ना, इसे जब हम लगा रहे हैं तो ना सिल्वर की लुक आ रही है ना गोल्डन की लुक आ रही है, एक बड़ी ब्लेंडेड सी सिल्वर लेकिन गोल्डन ह्यू उसमें है, तो एक बड़ा अच्छा सा उसका जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा जी, जिससे ये हमारा जो प्लेन एरिया है उस पर आप जी, इस पे मैं ये इससे ब्लेंड कर रही हूँ। अब जो वो एक हार्श लुक थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कलर रख दिया इनकी आईज पे, और वो ख़त्म हो जाएगा इफेक्ट इस तरह का, और ये बिल्कुल ब्लेंडेड एक बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट लुक हो जाएगा सॉफ्ट एरिया पे। ठीक है, लेकिन इसे आप फैला नहीं रही ज़्यादा ना? नहीं, सिर्फ उसी लाइन को ब्लेंड करने में, लाइन को उसके इर्द गिर्द आसपास ही रह रही हैं, उससे बहुत आगे पीछे जो है वो आप नहीं हो रही, फिर वो शेप से आउट हो जाएगी आईज। ठीक है, और आँख के ना चारों तरफ नीचे से अगर आपने नोट किया, हाँ, ये जो ब्रश का स्ट्रोक लगता है ना कि वो साइड से भी उसको ब्लेंड कर रही हैं अपवर्ड की तरफ। ये ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है? अगर ये इससे आईज जो है हमारी लिफ्टेड लगती है। लिफ्टेड है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो हम मिस करते हैं छोटे छोटे से, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना मेकअप नहीं इतना अच्छा हुआ, और हालांकि ये क्रिस्टीन की प्रोडक्ट्स के साथ आपके सामने जो है मेकअप कर रहे हैं। अच्छा, आई के जो शेड्स होते हैं खास तौर पे उसके बारे में बड़ी सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि आपने आंख पे लगाना होता है, और बहुत दफ़ा ये होता है कि मतलब इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी है कि हमने एक प्रोडक्ट ले ली तो कितना अर्सा रखेंगे, चलेगी, हम तो हो सकता है सालों मेकअप ही ना करें। हाँ, मगर इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी, क्योंकि जो पाउडर आई शेड है
वो पाउडर फॉर्म में, पाउडर को आप काफ़ी लॉन्ग टाइम भी रख सकते हैं और ये सेफ़ हैं। वो इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये हमारे अप्रूव हुए हुए हैं कि ये स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बिल्कुल सही। ये कितना अच्छा हाईलाइटिंग वो है, ये बहुत ही खूबसूरत। ये कौन सा है शेड आपका? गोल्ड है 10 नंबर, गोल्डन हाइलाइटर। जी। सो अगर आपने गोल्डन हाइलाइटर यूज करना है तो ये बड़ा स्मूथ ब्लेंडिंग और बड़ी इसकी जबरदस्त सी एक लुक जो है वो आ रही है। आप ये देखें, मैं सारे मैट केक लाइनर के बाद से मैट आई शेडोज पे ही काम कर रही हूँ और वो कितने अच्छे ब्लेंड हो रहे हैं। कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, उसकी पिगमेंट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। जो नजर आ रहा है वो ब्लेंड होके भी आपको रिजल्ट देगा। बिल्कुल ठीक। खूबसूरत मेकअप वही है जो ब्लेंडेड हो अच्छे से, बहुत अच्छे से। सो ये उसी सॉफ्ट एरिया पर ही काम हो रहा है, क्योंकि जितना यहाँ पे अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना आंख जो है एनहांस्ड और ब्लेंडेड सा एक खूबसूरत सा इफेक्ट इसको जो है वो ब्लेंड कर दिया मिक्स कर। अच्छा, अब हम इनको देंगे ब्लैक आईलाइनर, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनके हाईलाइट पे थोड़ा सा ग्लैम करने के लिए। ये क्या चीज़ है? ये स्पार्कलिंग डस्ट है। अच्छा, इस तरह से और एक स्पार्कलिंग डस्ट है और एक ग्लिटर डस्ट है। स्पार्कलिंग डस्ट के जो पिक्सल हैं वो बहुत बारीक हैं और जो ग्लिटर डस्ट है वो थोड़ी सी थिक है। ये बस आईज को ग्लैमर देने के लिए है। अच्छा, सो जो लोग ग्लिटर में यूज करते हैं, ग्लिटर अप्लाई कैसे होगा? ये मतलब इसका स्टे कैसे होगा? हमारा आई बेस, एक हमारा इसके साथ आई बेस है, वो हम हल्का सा अप्लाई करके उस पर ग्लिटर लगा। और ये मतलब ये फिर मुस्तकिल उसके ऊपर स्टे करेगा? बल्कि रिमा, हाँ ऐसे। अच्छा, ये आपने अप्लाई किया और उसके ऊपर ये कर दिया, तो अब ये फिक्स हो गया। ये फिक्स और इसके ऊपर ये जाएगा नहीं और इसी के ऊपर ये चिपका रहेगा। अच्छा, गुड। अच्छा, बहुत आजकल तो वो भी चल रहे हैं ना, लाइनर्स भी ग्लिटर हमारे वाले। ग्लिटर लाइनर भी है। अच्छा जी बिल्कुल, अभी ग्लिटर लाइनर था ना वो भी। और ग्लिटर लाइनर अगर आप और भी ज्यादा ग्लिटरी से करना चाहते हैं तो ग्लिटर लाइनर अक्सर एक कॉर्नर पे भी लाइन बन जाती है और अक्सर हम इसको पूरी आंख पे लगा के भी ब्लाइंड कर देते हैं। और ये भी डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है? जी, ये 24 कलर है। अच्छा ठीक है, तो आपने जिस तरह का ड्रेस पहना हुआ है जी वो आप या उसमें कोई कलर ऐसा है जिसको आप एनहांस करना चाह रहे हैं तो वो आप आंख के ऊपर ले लें, ठीक है। और लैशेस वगैरह भी हैं आप लोगों के? लैशेस हमारी आने वाली हैं। आई लैश ग्लू हमारा आ गया है और वो मुश्किल से कितने सेकंड में हुआ? 3 सेकंड में। उसको 3 सेकंड छोड़ना है और लगा देना है, लैश नहीं निकलती है। और वो जो उखड़ने का मसला इधर से उखड़ गई इधर से उखड़ गई वो नहीं होगा? जी सही, ये हमारा आई लैश ग्लू है। बिल्कुल सही। सो ये लैश ग्लू है जिसके साथ लैशेस जो हैं वो अप्लाई किए हैं इन्होंने, ठीक है। और इनका कहना है कि क्रिस्टीन के आई, अच्छा ये मुझे आईज अब दूसरी साइड पे जब आप करेंगी ना इसको तो मुझे ये ज़रूरी देखना है और आपको भी ये ज़रूर देखना है, क्योंकि जिस तरह से लाइनर अप्लाई कर रही है ना उससे आंख की एक वो शेप आएगी जो हम सब चाह रहे होते हैं देखिए, डिफाइन हो जाता है। अच्छा, इस तरह से ऐसे लिफ्ट करना है और ये ऐसे फिंगर से इसको ऐसे होल्ड करके ब्रश को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रख के एक लाइन देनी है पतली सी, ठीक ठीक। फिर यहाँ से जहाँ आपकी लैश एंड हो रही एक फाइन लाइन निकालेंगे बिल्कुल। ये मैं सारा काम टिप से कर रही हूँ और फिर उसको उस फाइन लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। जी बिल्कुल सही। ये हमारा लाइनर अप्लाई हो जाता है। ये इजीली खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक दफ़ा रिपीट कर दें इसको ताकि वो कैमरा से साथ साथ देख सके। उस साइड पे एंगल में शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आया हो। ऐसे कीजिए फेस प्लीज। सो आपने इसको ये देखिए, इधर से ही मैंने अंदर से बिल्कुल ब्रश को खड़ा करके सीधा सीधा लेकर आना है तो ये खुद ब खुद स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ जो लैश एंड हो रही है उसको एक फाइन लाइन निकालनी है लिफ्ट करके, ठीक है, और उसको उसके साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, डन। अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट है जी। आई मेकअप बस मुझे लोअर पे शेड देने हैं, ठीक है बेटा। और आँख के नीचे कौन सा शेड आप अप्लाई करेंगे? आँख के नीचे मैं वही कलर दूंगी जो इनके, नहीं मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, जो आपने सॉकेट पे तकरीबन यूज़ किया। मैं ब्लश का कलर ले लेती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट कलर है, ये पर देखिए। और ये शेड जो है इसके अप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत लोगों की पफी होती हैं, यहाँ से आईज बहुत पफी होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं और ऐसा लगता है ना जैसे आंखें खोलते कि ऊपर इतना कलर और नीचे एकदम से लगता है कुछ भी नहीं। और अगर मैं इनको लाइनर दे दूँ तो इनकी लुक जो है वो थोड़ी सी हार्श हो जाएगी। अगर मैं नीचे भी ब्लैक लाइन दूंगी तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि पीच कलर का आई शेडो या कोई रस्ट कलर का लाइट में आई शेडो, कॉपर शेड इनके ऊपर देखिए बेटा, आँख के नीचे ब्लेंड करना, वो ब्लेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको भर के उन्होंने बिल्कुल लगाया है, थोड़ा थोड़ा नहीं अप्लाई किया। अच्छा गुड।
अब ये जो आई मेकअप हुआ है, अगर ब्राइड के ऊपर भी हो, कोई वलीमा के दिन कैरी करना चाहे, पार्टी मेकअप पे करना चाहे तो बिल्कुल उसे आराम से कर सकते हैं। आई मेकअप कंप्लीट है। मेरा ख्याल है कि अब आपने इसको मस्कारा करना है। मस्कारा क्या आपने बताया था? जी, मस्कारा हमारा 3 टाइप का है। एक जो है वो हमारा एक्सट्रीम मस्कारा है जो वॉल्यूमाइज करता है लैशेस को। एक हमारा रेगुलर मस्कारा है जो कि जिनको लोगों को बहुत ज़्यादा लुक नहीं चाहिए वो नॉर्मल है। तीसरा कॉम मस्कारा है जो आपने अभी देखा था, उसमें छोटा सा कॉम लगा हुआ है। अभी कौन सा वाला मस्कारा अप्लाई करें? रफ का भी तो आप एक्सट्रीम यूज़ करेंगे? मेरे पास ये अच्छा, ये वाला, ये जो मैंने बताया था कि ये नॉर्मल मस्कारा है, ठीक है। तो इसका भी हम इसीलिए रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं कि इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये तो लाइनर है। हाँ, लाइनर है। आप अपना नॉर्मल वाला लगा के उसके बाद आप कॉम कर सकते हो, उससे ये होगा कि लैश लिफ्ट कर जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये कॉर्नर पे आपने क्या किया? इनर कॉर्नर पे मैंने ये हाइलाइटर दिया है उनको, जो अभी हमने यूज़ किया था 824। ठीक है, ताकि आईज इनकी और अच्छी खुली बड़ी लगे। अब हम मस्कारा यूज़ कर रहे हैं और मस्कारा के जो है फाइनल हमारी लुक जो है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से मस्कारा अप्लाई करने के बाद, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद एक इनकी पार्टी मेकअप की लुक आती है। तो आप इसे ध्यान के साथ देखते रहेंगे। ये हमारी फाइनल फिनिश्ड जिसे कह रहे हैं मॉडल लुक या पार्टी मेकअप लुक। आज हमने आई मेकअप के ऊपर एनहांस किया है क्रिस्टीन के आई शेड्स के साथ। एक आई मेकअप जो है वो आपने देखा कि अगर आप इतने ग्लैमरस में जाना चाहें तो क्या है। एक हमने बिल्कुल नो मेकअप लुक जो है वो दिखाई है कि जिसमें कोई प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं यूज़ की गई, बिल्कुल न्यूड नो मेकअप की लुक जो है वो दी है। आप हमारी दोनों मॉडल्स को देख सकेंगे और चूज़ कर सकेंगे कि आपने किस प्रोडक्ट को चूज़ करना है। थैंक यू रक्षा, थैंक यू। मतलब हमें दोनों लुक्स हैं वो बड़ी अच्छी लगी है। कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है? नो मेकअप की अपनी ब्यूटी, नो मेकअप या दोनों, नो मेकअप या पार्टी मेकअप? फिलहाल पार्टी मेकअप, ये हैवी मेकअप है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाते जाते हैव अ क्लोज लुक हमारी खूबसूरत मॉडल्स के ऊपर।